प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, इसको बस महसूस किया जाता है। प्यार में भी सिर्फ मिलन ही नहीं होता, कई बार हमें बिछोड़े के दुख को भी सहन करना पड़ता है। हर वक्त हम अपने दिलदार से मिलने की तड़प में चलते रहते हैं। ऐसा ही बिछोड़ा हम उसके प्रति महसूस करते हैं, जो हमेशा हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हम उनको ढूंढते रहते हैं, मिलने के लिए उन्हें तलाशते रहते हैं, पर ये समझते ही नहीं कि वो हर पल हर क्षण किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही हैं। तो आइए आज हम जानेंगे चित्र विचित्र महाराज जी से उनके जीवन में उस ईश्वर की खास जगह के बारे में। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। जय श्री राधे। आज हम लोग चित्र विचित्र चैनल दिव्या के माध्यम से आप सभी प्रेमियों को, श्रोताओं को अपने हृदय से प्रणाम करते हुए कुछ अपने जीवन के वो अनमोल पल जहां हमने प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सानिध्य को महसूस किया है, उन पलों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। भगवान से सभी का रिश्ता है, जिसको बस समझना चाहिए। भगवान को यदि भगवान मानेंगे तो हो सकता है जीव और भगवान के प्रति जो दूरी होती है उस दूरी को हम कभी तय ना कर पाएँ। इसलिए प्रभु से हमें कोई रिश्ता बनाना होगा। प्रभु को हम अपने माता पिता मान सकते हैं, प्रभु को अपना मित्र मान सकते हैं, प्रभु को अपना सखा मान सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा। कृष्ण ने सुदामा को सखा माना, मित्र माना, सुदामा ने कृष्ण को मित्र माना, एक रिश्ता बना तो वो प्रेम जागृत हुआ। चाहे उसके जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आईं, लेकिन उसने अपनी मित्रता और उस प्रेम के नाते को निभाया। उसी प्रकार हम भी श्री बांके बिहारी जी को भगवान के साथ साथ अपना मित्र, अपना यार मानते हैं, और हम प्राय भजनों में भी भगवान को भगवान ना कह के यार कह के ही संबोधित करते हैं। बहुत प्रचलित भजन जो आप सभी दर्शकों ने, श्रोताओं ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और उस भाव से आप लोगों की भक्ति जुड़ी। काली कमली वाला मेरा यार है। यार का अर्थ ही ये है, या माने यहाँ, रा माने रहने वाला, जो दिल के अंदर रहे वो यार। मित्र, जहाँ दो सच्चे मन एकत्र हो जाएं वह मित्रता होती है। सखा, जो जीवन में कुछ खास हो वो सखा बन जाता है। उसी प्रकार मेरे गुरुदेव के दिए हुए मार्ग के बताए अनुसार हम लोग अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को, अपने बांके बिहारी जी को मित्रता के भाव से रखते हैं, क्योंकि स्थिति जीवन में प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, मित्र सदैव साथ रहता है, और भगवान भी उसी प्रकार भक्त के साथ रहता है। जिस प्रकार भगवान भक्त के बिना नहीं रह पाता है, उसी प्रकार भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही प्रेम की सीमा है, यही प्रेम का भाव है। बचपन से ही जीव भगवान की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। प्रभु की भक्ति का जो मार्ग है, सर्वप्रथम जीव को उसके घर से ही प्राप्त होता है। घर का सात्विक वातावरण बाल्यावस्था से ही बालक को प्रभु भक्ति की मार्ग की ओर अग्रसर करता है। यही कुछ पल, यही कुछ कृपा हम पे हमारे माता पिता की रही, सदगुरुदेव की रही। बचपन से ही घर में सात्विक वातावरण होने के कारण, पूजा पाठ होने के कारण मन प्रभु चरणों में रहा। आज माता पिता का आशीर्वाद, मेरे सदगुरुदेव की कृपा कि आज हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, वरना तो आज की परिस्थिति देखते हुए इस मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। लेकिन जिसके जीवन में सदगुरुदेव की कृपा हो,
और माता पिता का आशीर्वाद हो, वो सहज ही इस मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। बाल्य अवस्था से ही घर का सात्विक वातावरण होने के कारण बचपन से ही कीर्तन का शौक, कीर्तन का भाव मन में रहता था। छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खेल खेलते हैं, उस उम्र में ही कुछ ऐसी कृपा रही कि हम लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को एकत्र करके छोटी सी अवस्था में ही कीर्तन किया करते। और वो कीर्तन करते 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 ये यात्रा वृंदावन तक पहुंच गई, जिस वृंदावन में सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई। और सद्गुरुदेव की कृपा से आज हम लोग देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। प्रभु कृपा से हम और आप प्रभु नाम का आनंद ले रहे हैं। और वैसे भी जीवन में, इस युग में प्रभु कृपा के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु नाम का आनंद लेने के लिए संकीर्तन सबसे सरल माध्यम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में जो प्रभु की प्राप्ति यज्ञों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, पूजा के द्वारा होती थी, वही इस कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा होती है। संगीत के माध्यम से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति संगीत से ही हुई है। जिस समय सृष्टि में कुछ नहीं था, उस समय भी ये संगीत विद्यमान था। क्योंकि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, उस समय केवल एक ही ध्वनि गूंजती थी, ओमकार ध्वनि। वो ओमकार ध्वनि और कुछ नहीं, ब्रह्मनाद है, और नाद ही संगीत का स्वरूप है। और प्राय आप देखोगे, ये तो कलयुग है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन चारों युगों में भी संगीत के माध्यम से भक्तों ने प्रभु को पाया है, प्रभु को रिझाया है, प्रभु को मनाया है। मीरा ने तो इसी मार्ग पे चल के प्रभु को प्राप्त किया। मीरा खूब संकीर्तन गाती, खूब संत वैष्णवों की मंडलियों में बैठ के संकीर्तन करती, नाचती, झूमती। इसी संकीर्तन शैली से उसने श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया। इसी संगीत को यदि हम आध्यात्मिक बना दें, इसी संगीत के तार को अगर हम अपने ठाकुर जी की भक्ति के तार से जोड़ दें, तो इस मार्ग से, इस माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से हम प्रभु को सहज। प्रभु से मिलने की तड़प हमें उनकी ओर खींचती है। प्रभु के प्रेम में जब हृदय में वेदना जागृत होती है, उस समय ऐसा महसूस होता है कि जाने हम जन्म जन्मांतर से अपने प्रभु से बिछड़े हुए हैं। और जब वो याद, वो वेदना, वो तड़प हृदय में जागृत होती है, उस समय हमारे हृदय से एक ही पुकार निकलती है कि हे श्याम सुंदर, कितने जन्मों से हम आपसे बिछड़े हुए हैं और कितनी लंबी यात्रा अभी हमें और करनी है। आप कृपा करके, और भी कुछ नहीं, जो हम आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के नाते को निभाते हुए एक बार हम पे कृपा करके दर्श दिखाएं, जो कि ये विरह वेदना हृदय की शांत हो। उस वेदना को कई बार हम प्रभु से इस रूप से प्रार्थना करते हैं। आइए भाव से श्रवण करें। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। हम प्रभु को हर पल अपने पास महसूस करते हैं। जब से गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसाई, अपनी शरण में हमको आसरा दिया, उसी दिन से चित्र विचित्र का जन्म हुआ। उससे पहले तो संसार की ही बातों में हम लोग लगे रहते थे, संसार के लिए ही सब कुछ करते थे। लेकिन जब से गुरुदेव की कृपा हुई, जब से गुरुदेव ने अपनी शरण में हमको लिया, संसार के साथ साथ परमार्थ से भी हमको जोड़ दिया। मेरे गुरुदेव का परिचय आप सभी जानते होंगे। श्री वृंदावन धाम में विराजमान रसिक शिरोमणि परम पूज्य बाबा श्री रसका पागल जी महाराज, जिनके चरणों के हम दास हैं, सेवक हैं, जिनके चरणों के हम रज हैं, उन्हीं की कृपा से आज चित्र विचित्र पूरे देश में आप सब लोगों के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रभु का नाम उन्होंने हमें ना दिया होता तो शायद हम भी आप लोगों के सामने ना होते। आज प्रभु के नाम से, प्रभु का जो रिश्ता सदगुरुदेव ने हमारा और प्रभु का जोड़ा,
उसी रिश्ते के नाते से, उसी रिश्ते के माध्यम से, उसी नाते के माध्यम से हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जीवन में सद्गुरुदेव की कृपा बहुत अनिवार्य है और महत्वपूर्ण ये बात है कि गुरुदेव को माने, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के चरणों में अपना प्रेम रखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुदेव को मानने के साथ साथ गुरुदेव की अगर मानेंगे तो बात बनेगी। मैं प्राय कथाओं में, कीर्तनों में, भजन संध्याओं में एक बात अवश्य कहता हूँ कि गुरुदेव के चरण पकड़ो, बहुत अच्छी बात है। चरण पकड़ने से क्या, गुरुदेव की तो दृष्टि पड़ने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर गुरुदेव के चरणों को पकड़ने के साथ साथ, गुरुदेव के चरण पकड़ने के साथ साथ अगर गुरुदेव के आचरण को हमने जीवन में धारण कर लिया तो हम लोगों का कल्याण निश्चित है। फिर हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए गुरुदेव की कृपा मनाते हुए, ये भाव गुरुदेव को समर्पित करते हुए आप और हम आनंद लें। आइए। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। ओ के मेरा मन रंगया गया। हाँ के मेरा मन रंगया गया। ओ के मेरा मन रंगया गया। हो के मेरा मन रंगया गया। नाले बादशाह, नाले बादशाह, नाले बादशाह ते नाले फकीर मेरा मन रंगया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगया गया। माई डेट विद गॉड। श्री गोवर्धन धाम की हम परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते एक संत का हमने दर्शन किया, एक संत की समाधि का दर्शन किया, पंडित गया प्रसाद जी, जिन्होंने गोवर्धन की शिलाओं में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन किया। शिलाओं के अंदर उनको दर्शन होता था कि यहाँ पे ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, यहाँ पे नौका विहार कर रहे हैं, यहाँ पे ऊखल से बंधे हुए हैं, यहाँ माखन चोरी का चित्र अंकित है। तो जब हमने उन संत भगवान की समाधि का दर्शन किया तो हमारे भी मन में जिज्ञासा हुई कि अगर इनको दर्शन हो सकता है, अगर हम सच्ची भावना से गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो क्या हमको भी दर्शन हो सकता है। तो आप विश्वास मानिए, इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम परिक्रमा करते करते जब ये भावना हमारे अंदर ज़्यादा प्रबल हुई तो एक स्थान पे पहुँच के हमने सोचा कि अब हमें गिरिराज जी की शिलाओं में दर्शन करना चाहिए। और जब हम दर्शन करने लगे तो हमको भी कहीं कहीं कोई चित्र दृष्टिगोचर होने लगा, दिखने लगा कि जैसे ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ इस शिला में ठाकुर जी माखन चुराते हुए कोई चित्र छपा हुआ है, यहाँ कालिया नाग पे नृत्य करते हुए चित्र छपा हुआ है। ऐसा कुछ झांकी हमें होने लगी। तभी उसी समय 4-5 वर्ष का बालक एक गिरिराज जी के ऊपर खड़ा होकर हमको आवाज़ लगाता है, भैया क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कुछ नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी की शिलाओं में दर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दर्शन ही करने हैं तो आप ऊपर आओ, मैं ही आपको दर्शन कराता हूँ। उस बालक के कथन अनुसार हमने सोचा क्या करें, ये बालक है कि वैसे ही हमसे आनंद ना ले रहा हो। लेकिन फिर भी मन में एक विचार आया कि अगर इसने कहा है तो एक बार ऊपर चढ़ के भी दर्शन करने चाहिए। तो उस बालक के अनुसार हम गिरिराज जी के ऊपर गए और वहाँ उसने हमको बहुत सुंदर सुंदर शिलाओं में दर्शन कराए। और जिस जिस शिला को हम स्पर्श करते थे तो हमारे हाथों में इत्र की सुगंध आती थी उस समय। तो हमने उस बालक से पूछा, भैया ये बताओ, ये इतनी खुशबू इन शिलाओं में कैसी है। का ये आगे जतिपुरा है, मुखारबिंद है, वहाँ भक्त लोग इत्र चढ़ाते हैं, उसी की महक है। हमने कहा अच्छा, तो ये इत्र हम भी लेना चाहेंगे, कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा ये जतिपुरा जब आप आगे जाओगे 2 किलोमीटर तो वहाँ आपको हर दुकान पे मिलेगा। हम उसकी बात सुन के दर्शन करके नीचे उतरे। वो बालक अभी ऊपर ही था और अनायास वो बालक हमसे बोलता है कि एक बात ध्यान रखना कि ठाकुर जी का दर्शन किया है, शिलाओं में ठाकुर जी को दर्शन किया है, तो उस समय आपने ठाकुर जी को ही स्पर्श किया है। ना तो ये किसी सांसारिक इत्र की खुशबू है, ना कोई सेंट है, ना कोई अगरबत्ती है, ना किसी और इत्यादि वस्तु की महक है। ये साक्षात जिसकी खुशबू है स्वयं ठाकुर जी की खुशबू है, जिसका आप अनुभव कर रहे हो। एक पल को तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हम दोबारा गिरिराज जी पे चढ़ने लगे, हमने कहा उस बालक को एक बार देखे तो सही कहाँ है, उसने कैसे इतना सुंदर जवाब दिया, उसको ऐसा अनुभव कैसे हुआ। तो हमें उस बालक के दर्शन नहीं हुए। तो हमने उस बालक को ही ठाकुर जी का निमित्त माना कि शायद कोई जीवन के ऐसे पुण्य उदय हुए होंगे जो आज ठाकुर जी उस बालक के रूप में हमको दर्शन देके गए। लेकिन ये दर्शन भी कब हुआ, जब हमने किसी संत की शरणागति ली।
अगर हम उस पंडित गया प्रसाद जी की समाधि पे उनके पावन दर्शन ना करते और उनकी जीवन शैली को, जो उन्होंने जीवन शैली जी और अपने जीवन में रहते रहते शिलाओं में दर्शन किया, उस अनुभव को प्राप्त ना करते, तो शायद हमें भगवंत नहीं मिलते। जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो प्रभु साथ निभाने जरूर आते हैं। सुख का साथी सब जगत, दुख का साथी ना कोई, दुख का साथी सांवरा मेरा श्याम प्यारा होए। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी भक्तों पे कष्ट आया है उस समय संसार ने साथ छोड़ा है, केवल ठाकुर जी ने साथ निभाया है। कलयुग में भी ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और आप अपने जीवन में भी देखते होंगे, जब जब जीवन में दुख आता होगा, प्रभु को याद करते होंगे तो आपको एक हौसला अंदर से मिलता होगा, एक अजीब सी एक सात्विक भावना आपके अंदर जागृत होती होगी। वही प्रभु का दर्शन, वही प्रभु का अनुभव है। चलते चलते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर प्रभु की कृपा का अनुभव करना है तो संतों का, रसिकों का, वैष्णवों का, भक्तों का, इनके पावन चरणों का आश्रय आप जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि जब तक आपको मार्ग नहीं पता होगा, जब तक आप उस मार्ग पे चल नहीं सकते हैं। और उस मार्ग पे चलने के लिए, किस मार्ग पे हमें जाना है, उस मार्ग को ढूंढने के लिए हमें जीवन में किसी सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु के चरणों में अपनी पूरी निष्ठा रखते हुए प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करें। और आप लोग एक बार वृंदावन धाम आएँ और वहाँ आके देखिए, इतिहास तो उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ नित्य प्रति ठाकुर जी का अनुभव आपको होगा। जब जब आप आओगे, जब जब एक नई ऊर्जा, नई उमंग लेके अपने घर वापस जाओगे, प्रभु का अनुभव करके जाओगे। आप सब वृंदावन धाम आएँ और पूरी प्रेम के साथ ठाकुर को निहारें। किसी ना किसी रूप में हमारे वृंदावन में आज भी ठाकुर जी भक्तों से मिलते हैं। आइए चलते चलते एक झलक और वृंदावन की लेते हुए। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार।